दोस्तों अगर आपने रामायण या महाभारत देखा है तो आपने गौर किया होगा कि उसमें साधु या भगवान जिसको भी श्राप देते थे वह श्राप उन्हें जरूर लगता था और उन्हें इसका फल जरूर भोगना पड़ता था। तो अगर द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग में अगर श्राप लगता था तो कलयुग में किसी को श्राप देने पर क्यों नहीं लगता, चलिए जानते हैं। दोस्तों कलयुग का मतलब काला युग होता है। यह ऐसा युग है जहाँ किसी के मन में संतोष नहीं है। इस युग में मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक विकार होते हैं और श्राप देने के लिए सबसे जरूरी शक्ति होती है स्पिरिचुअल एनर्जी यानी आध्यात्मिक ऊर्जा। इस एनर्जी को पाने के लिए अध्यात्म के मार्ग को सिर्फ फॉलो ही नहीं करना पड़ता बल्कि इसे जीना भी पड़ता है। अध्यात्म को जीवन का एक जरूरी हिस्सा बनाना पड़ता है। किसी संकल्प को या अध्यात्म को इसी तरह जीने से वह ऊर्जा मनुष्य में इकट्ठी हो जाती है जिस ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो मनुष्य अपने मुख से निकले हर शब्द को सच कर सके। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौरवों की माता गांधारी थी, जिन्होंने जब देखा कि उनके पति धृतराष्ट्र अंधे हैं तो उन्होंने भी आजन्म अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और इसी संकल्प की शक्ति से गांधारी में खासकर उनकी आंखों में इतनी ऊर्जा इकट्ठी हो गई जिससे उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को पूरा वज्र का बना दिया था। और इसी ही संकल्प शक्ति से गांधारी ने श्री कृष्ण को उनका पूरा वंश खत्म हो जाने का श्राप दिया था और इसलिए महाभारत के कुछ समय बाद संपूर्ण यदुवंश उसी तरह आपस में लड़कर खत्म हो गया जिस तरह महाभारत में कुरु वंश का नाश हुआ था। अब बात करते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा की, जो आती है भगवान की तपस्या से, जैसे ऋषि मुनि अन्य युगों में करते थे। यहाँ तक कि राक्षस भी तपस्या करके इस ऊर्जा की प्राप्ति करके विनाश फैलाते थे। श्राप देने की प्रोसेस में जो ऊर्जा खर्च होती है उसका सोर्स है कठोर तपस्या, जिसे सालों साल तक करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आज दौलतमंद इंसान अमीर और पावरफुल होता है और उस दौलत से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, उसी तरह बाकी युगों में दौलत से ज्यादा महत्व ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति को दिया जाता था। श्राप के लिए इसी शक्तिशाली ऊर्जा को खर्च किया जाता था, तभी तो बड़े बड़े महाराजा भी ऋषि मुनियों के श्राप से नहीं बच पाते थे। कई बार खुद देवताओं को भी श्राप का फल भोगना पड़ा है। दोस्तों इन सब बातों से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों इस युग में लोग ना तो सत्य निष्ठा का पालन कर सकते हैं, ना ही खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही तपस्या कर सकते हैं, इसलिए उनमें कभी भी वो ऊर्जा व शक्ति उत्पन्न ही नहीं हो सकती जिससे वह किसी को श्राप दे सके। कलयुग में स्वार्थ और लालच ने पैर पसार लिए हैं। लोग किसी का भला भी तभी करते हैं जब उसमें उनका कुछ स्वार्थ निहित हो। दोस्तों बड़े बड़े गुरु और संत भी इस ऊर्जा को नहीं जुटा पाते क्योंकि वो कहीं न कहीं इस संसारिक मोह माया से दूर नहीं रह पाते, इसलिए कलयुग में इस शक्ति का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। लेकिन हाँ, अगर कलयुग में कोई सत्य निष्ठा और तपस्या का पालन करे तो मनुष्य आज भी उस ऊर्जा को उत्पन्न कर सकता है, लेकिन साथ ही उसे कठोर जीवन शैली अपनाकर अध्यात्म के लिए हर नियम का पालन करना होगा। लेकिन शायद कलयुग में किसी का भी अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आखिर कलयुग में किसी का किसी पर श्राप क्यों नहीं लगता। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।